पिछले 10 दिनों से लगातार राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ बवाल मचा रहे हैं, लेकिन अब तो राहुल गांधी ने एक ऐसा एटम बम फोड़ दिया है जिसने सबको चौंकाया है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी ने एटम बम का धमाका करते हुए ये साफ दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 15 सीटों पर धांधली करने के बाद केंद्र की सत्ता हासिल की है। अब राहुल गांधी के इस धमाके के बाद बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि खुद राजनाथ सिंह ने सामने से आकर राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर निकलकर सामने आई है कि एक तरफ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के सिर पर ऐसा बम फोड़ा है कि खुद राजीव कुमार से लेकर ज्ञानेश कुमार तक की हालत खराब हो चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ इस बम ने लोकसभा चुनाव में हुई सारी धांधली का भी पर्दाफाश कर दिया है और मोदी की कुर्सी को अब खतरे में डाल दिया है। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, राहुल बोले भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है, सीटों पर धांधली तभी मोदी पीएम बने। राजनाथ बोले अगर सबूतों का एटम बम है तो फोड़ दें। तो दरअसल आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने बकायदा संसद के गेट के बाहर खड़े होकर मोदी सरकार को लताड़ा था, और केवल मोदी सरकार को ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग तक का खेला एक्सपोज कर दिया था। ये खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, हमारे पास एटम बम है, जो फटेगा तो चुनाव आयोग नहीं दिखेगा। राहुल गांधी ने किया दावा, ईसी ने कहा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य। तो हालांकि ये तो आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष का कोई भी नेता हो, अगर चुनाव आयोग को उसकी गलती गिनाता है या उसके खेल को एक्सपोज करता है, सबूतों के साथ एक्सपोज करता है, तो चुनाव आयोग उसे सिरे से खारिज करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन चुनाव आयोग के पास इस बार राहुल गांधी के एटम बम वाले दावों को खारिज करने के लिए कोई सबूत नहीं है। तो इस बार चुनाव आयोग बस राहुल गांधी के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बता रहा है, और चुनाव आयोग भले से जो कुछ भी कहे, लेकिन हम इस बात को कहीं से भी नहीं ठुकरा सकते हैं कि राहुल गांधी ने संसद के गेट पे खड़े होकर सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग को लताड़ लगाई है। आप उनका ये बयान सुनिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है, और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। तो पहले तो राहुल गांधी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी कर रहा है, वो भी बीजेपी के लिए, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने जो गदर काटी है, जो बयान दिए हैं, उसके क्या ही कहने। आप ये खबर देखिए, इसमें आगे लिखा भी है कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। राहुल ने मीडिया से कहा, हमें मध्य प्रदेश चुनाव में संदेह था, लोकसभा चुनाव में संदेह था और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी संदेह था। राज्य स्तर पर हमें लग रहा था कि वोटों की चोरी हो रही है। इसके बाद हमने अपने स्तर पर इसकी जांच कराई, क्योंकि चुनाव आयोग हमारी मदद नहीं कर रहा था। इस जांच में 6 महीने लगे और हमारे हाथ कुछ ऐसा लगा जिसके सामने आने पर चुनाव आयोग खत्म हो जाएगा। राहुल ने आगे ये भी कहा कि मैं बहुत गंभीरता से ये बात बोल रहा हूँ, चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये लोग भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो देशद्रोह है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे लोग कहीं भी हों, चाहे वो रिटायर ही क्यों ना हो जाए, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। तो राहुल गांधी ने अपने इस एक एटम बम से तगड़ा धमाका किया है, और ऐसा धमाका किया है कि बीजेपी के साथ साथ राजीव कुमार से लेकर ज्ञानेश कुमार तक को लपेट लिया है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो राहुल गांधी ने आज कर दिया, जिसके बाद मोदी सरकार की नींव हिल चुकी है। जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ कल राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ने का दावा किया, वहीं आज एटम बम फोड़ भी दिया है, और बड़ा खुलासा करते हुए ये साफ कह दिया है कि 15 सीटों पर बीजेपी वालों ने धांधली करके केंद्र की सत्ता हासिल की है और प्रधानमंत्री मोदी बने हैं। देखिए खबर, इसमें आगे लिखा भी है, राहुल गांधी ने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। राहुल ने शनिवार को कहा, भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है, हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है और हुई भी। भारत के पीएम के पास बहुत कम बहुमत है, अगर 10 से 15 सीटों पर भी धांधली ना होती तो वे भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं होते। राहुल ने ये बातें दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एनुअल लीगल कॉन्क्लेव 2025 में कही है। तो हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने 1 अगस्त को, यानी कि कल, ये साफ कहा था कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है और विपक्ष के पास ऐसा एटम बम है सरकार और आयोग के खिलाफ, जो फटेगा तो धमाका होगा। एटम बम के फटते ही चुनाव आयोग दिखाई नहीं देगा पूरे हिंदुस्तान में। और आज आप देख सकते हैं कि दिन की शुरुआत होते ही
उस बयान के कुछ ही घंटों बाद राहुल गांधी ने अपने पास रखे एटम बम को ब्लास्ट कर दिया, जिसके बाद सरकार का एक एक पत्ता बौखलाया हुआ है। हालत तो इतनी खराब हो गई है कि खुद मोदी के मंत्री को सामने से आकर राहुल गांधी के एटम बम पर बोलने को मजबूर होना पड़ रहा है। खबर देखिए आप, अमर उजाला की, इसमें लिखा है राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा सबूतों का परमाणु बम गिराकर मतदान चोरी वाले आरोप को साबित करे। तो एटम बम फोड़ने के बाद भी राजनाथ सिंह अब भी यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास अगर परमाणु बम है तो हमारे खिलाफ तो उसे फोड़े और जो आरोप लगा रहे हैं उसे साबित भी करे। देखिए आगे इस खबर में लिखा भी है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार दौरे पर। पटना में एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि उनके पास सबूतों का परमाणु बम है तो साबित करे कि चुनाव आयोग बिहार में मतदान चोरी कर रहा है। राहुल गांधी को तुरंत इस मुद्दे पर डेटोनेटिंग कर जवाब देना चाहिए। उन्हें बस ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस काम में वो खुद सुरक्षित रहे। और यहीं पर बातें नहीं खत्म होती है, राजनाथ सिंह यहां भी नहीं रुके। इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी के इस बड़े धमाके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इतना बौखला चुके थे कि राहुल गांधी के पुराने बयानों को याद करवाकर उन्हें झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करने लगे थे। विपक्ष चुनाव आयोग की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कहना उनका था। अब हालांकि ये तो आप भी जानते हैं कि विपक्ष चुनाव आयोग की छवि को धूमिल कर रहा है या बीजेपी वाले अपने सत्ता की आड़ में पहले से ही चुनाव आयोग को मिट्टी में मिला चुके हैं, ये सबको पता है। तभी तो राहुल गांधी ने आज ये साफ कह दिया था कि भारत की चुनावी प्रणाली भी मर चुकी है, क्योंकि चुनाव आयोग ही मर गया है। इससे पहले आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी सदन में चुनाव आयोग को मरा साबित कर दिया था। लेकिन फिलहाल इन सब मामलों से इतना तो पक्का है कि राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ा है उसने दिल्ली दरबार में भयंकर धमाका किया है और इस धमाके ने मोदी सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। क्योंकि राहुल गांधी का ये कहना कि मोदी 15 सीटों पर धांधली करने के बाद ही पीएम बने हैं, अब ऐसे में ये देखना होगा कि इस धमाके के बाद मोदी की कुर्सी बचती है, क्योंकि 15 सीटों पर धांधली का मामला सामने आया है। फिलहाल अब आपको क्या लगता है, क्या मोदी की कुर्सी बचेगी या फिर चुनाव आयोग का अस्तित्व मिट जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।